वो 31 मार्च तक अगर उसने पुराना इस वित्तीय वर्ष 2023 में कभी भी उसने माल और सर्विसेज खरीदी है और उसका भुगतान वह 31 मार्च 2024 के तक कर देता है, तो वो इस धारा से बाहर हो जाएगा, उसको कोई भी तरह का एडिशन नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से यही रियायत है कि सरकार की मंशा है इसके लिए यह है कि जो छोटे और मझले उद्योग हैं, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं, इंटरप्राइजेज जो हैं, उनको जो लिक्विडिटी की समस्या आ रही है, उनकी सरकार की नज़र में उनको समय पे पैसा नहीं मिलने के कारण ये छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, उनको समय पे पैसा मिले, इसके लिए इस धारा को लाया गया है। और जो व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता देता हूँ, जो व्यक्ति इनकम टैक्स की ऑडिट के दायरे में नहीं आता है, उनके ऊपर यह धारा लागू नहीं होगी। जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या जो आयकर अधिनियम की किसी भी धारा के अंदर ऑडिट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उन पे इस धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स में एक नई धारा 44B क्लॉज H जोड़ा है, जो MSME में रजिस्टर्ड इकाइयां हैं उनको पेमेंट के बारे में ये बताती है। अगर इस धारा के अनुसार अगर कोई भी व्यापारी किसी भी स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज से माल खरीदता है या उससे सर्विसेज लेता है, वो इंडस्ट्री जो इंटरप्राइजेज हैं वो अगर उद्यम में रजिस्टर्ड है, MSME एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसको अपने माल का बेचा गए माल को 45 दिन और 15 दिन एज पर एग्रीमेंट, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है तो 45 दिन के अंदर उनको भुगतान करना होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको भुगतान करना होगा। आयकर की इस नई धारा के अनुसार यदि व्यापारी उस इंटरप्राइजेज को 45 डेज और 15 डेज के भीतर पेमेंट नहीं करता है, तो वह संपूर्ण राशि उसकी इनकम में पुनः जोड़ दी जाएगी और उसके आधार पर उसकी आयकर की गणना करके उसको इनकम टैक्स पेड करना होगा। यदि वह व्यक्ति उस टाइम पीरियड के अंदर उसका भुगतान कर देता है तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इस धारा के अनुसार जब भी पेमेंट होगा उसी वर्ष में उसकी छूट मिलेगी। यानी अगर उसने माल 2023-24 में ख़रीदा है और 45 डेज और 15 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं किया है और उसने नेक्स्ट ईयर में 2024-25 में उसका अगर पेमेंट किया है, तो उसको उस धारा के अनुसार 2024-25 में उस पेमेंट की छूट मिलेगी। 2023 के अंदर उसको अमाउंट को डिसअलाउ कर दिया जाएगा और 24-25 में उसको अलाउ किया जाएगा। इस धारा से सभी व्यापारियों को यह दिक्कत आ रही है कि उनके पास लिक्विडिटी इतनी नहीं है कि वो उनको समय पे पेमेंट कर सकें। तो अगर उनकी इनकम ऑलरेडी इतनी कम है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और इस धारा के बाद जब उनको पेमेंट पैसा न होने की वजह से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो यह एक व्यापारियों के ऊपर काफ़ी अपन कह सकते हैं कि आयकर का बोझ उनके ऊपर आ जाएगा। यह धारा उन्हीं लोगों पे लागू होगी जो स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज का मतलब है जिनकी सेल अगर 5 करोड़ से कम है, वो माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंदर आएंगे। जिनकी सेल 50 करोड़ रुपए तक है, वो स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंदर आएंगी। जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर 50 करोड़ से ऊपर का उनका अगर टर्नओवर है, तो उसको इस दायरे से बाहर रखा गया है। तो सभी व्यापारियों से मेरा ये निवेदन है कि अपने कर सलाहकार से मिलें और उनसे इस बारे में पूछें। अपने जो सप्लायर हैं उनसे ये पता करें कि वो MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके ऊपर ये धारा लागू नहीं होगी। ये धारा उन्हीं पे लागू होगी जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ MSME एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो सभी व्यापारी अपने अपने वित्तीय सलाहकार, अपने व्यापारियों से, अपने सप्लायर से ये पता लगाएं कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड हैं तो उनको समय पे भुगतान करने की पूरी कोशिश करें, अन्यथा आयकर की इस धारा के अनुसार उनका वो पेमेंट जो उन्होंने नहीं किया है, सर्विसेज प्राप्त की है या माल खरीदा है, वो पुनः इनकम में जोड़ दी जाएगी और उस पर टैक्स गणना करके आयकर का भुगतान करना पड़ेगा। पूर्व में किया गया ट्रांजैक्शन